अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। आइन और कानून के मुताबिक आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद पर गुफ्तगू। मुलाकात 20 मिनट जारी रही। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी मौजूद थे। अमरीका ने शफाफ इंतखाबात की हिमायत की यकीन दहानी कराई। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के रहनुमाओं का इंतखाब करना पाकिस्तानी अवाम का काम है। पाकिस्तानियों के मुंतखब करदा नुमाइंदों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। पाकिस्तान से ताल्लुकात को मजीद गहरा और वसी करने के लिए पुरअज़्म हैं। सदर मुमलिकत के ख़त पर इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास। मेंबरान और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन शरीक। सदर के दावतनामे का जायजा। इलेक्शन तारीख और आइनी मामलात का भी जायजा लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने सियासी कायदीन को भी मुशावरत के लिए बुला लिया। PTI का वफ्द 2 और JUI वफ्द आज 3 बजे इलेक्शन कमीशन जाएगा। चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशाखाना केस। सजा के खिलाफ अपील और सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल बेंच समाअत कर रहा है। ख्वाजा हारिस तोशाखाना केस में कानूनी टीम से अलग हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश नहीं होंगे। हाई कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट दोपहर में समाअत करेगा। मुल्क की तारीख में पहली बार डॉलर ने ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। इंटरबैंक में 36 पैसे का इजाफा। डॉलर 300 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में तारीखी सतह पर पहुंच गया। मजीद 2 रुपए महंगा 312 रुपए पर से बढ़कर 314 रुपए की सतह पर फरोख्त जारी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 557 पॉइंट्स का इजाफा। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 47,900 से जायद हो गया। साद वड़ाइच को भारत में नया नाज़िमुल उमूर मुकर्रर करने का फैसला। साद वड़ाइच दफ्तर खारजा में बतौर डायरेक्टर जनरल जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिफारतकारों के वीज़ों का तबादला शुरू। दोनों ममालिक के सिफारतकारों के सिफारती वीज़ों का इजरा कर दिया गया। भारत के 5 अफसरान को पाकिस्तान का सिफारती वीज़ा जारी किया गया। कमसिन फातिमा केस में असद शाह का ससुर भी बतौर मुल्जिम नामजद। फातिमा की मां और मुकदमे की मुद्दई ने बयान में फयाज शाह का नाम दे दिया। कहा कि बेटी को बतौर खादिम पीर फयाज शाह के पास छोड़ा था। फयाज शाह ने फातिमा को अपनी बेटी सोनिया शाह के हवाले किया। कत्ल में पीर फयाज शाह भी बराबर का मुलविस है। अब पीर फयाज शाह धमकियां दे रहा है। लाहौर में 18 साल नौजवान को जिंदा जलाकर मार डाला। नौजवान के हाथ पांव बांधकर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई गई। दिलखराश वाकया मांगा मंडी शाम के भटिया में पेश आया। नौजवान के कत्ल की वजूहात सामने ना आ सकी। तहकीकात जारी। एशिया कप टूर्नामेंट। नेपाल क्रिकेट टीम का हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग का आगाज। टीम ने कोचेस की निगरानी में प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद। बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मना। क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।